अच्छा 100 ग्राम मक्का है मेरे मुट्ठी में। इस मक्के का हम पॉपकॉर्न बनाएंगे, मॉल में जाएंगे तो 150 रुपया मिलेंगे। एक सेकेंड। उसके बाद जो है इसकी पैकिंग से लेके ढुलाई तक के से लेके अपने हाथ में जो ठोंगा में करके जो कुछ केमिकल मिला कर देते हैं, उसका खर्चा मैंने जोड़ा है 22 से 25 रुपया आता है। और 100 ग्राम मक्के का सरकार की एमएसपी है 18 रुपया 60 पैसा। बिहार में जो अभी 1200-1300 बिक रहा है। 100 ग्राम मक्के का कीमत कितना हो गया? 1 रुपया 80 पैसा, 2 रुपया मान के चलते हैं, ठीक है। और 20 से 22 रुपया मान लेते हैं, 25 रुपया उसकी सारी चीजें तैयार करने में, टोटल 27 रुपया होगा। और वो बिक रहा है 150 रुपया में। अब सोचिए कितना बड़ा सिस्टम है, इस सिस्टम में कितना लूट हो रहा है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय की थी और आज की आजाद भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी जो लूट इंडिया कंपनी बनी हुई है, वो चल रहा है भारत में। इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि जो 100 ग्राम का मक्का का जो 2 रुपये का कीमत वाला मक्का 150 रुपये मॉल में बिक रहा है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि किसान आज भी जो है, सरकार का जो है कि इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है, किसान का पर महीने का आय जो है 8,600 रुपये। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार का आंकड़ा है ये, ठीक है। 8,600 रुपया कमाने वाला आदमी मॉल में जाके 150 रुपये का पॉपकॉर्न खा सकता है क्या? नहीं खा सकता है। वो फसल किसान का और वो बेचा किसान ने, लेकिन किसान की औकात नहीं है कि वो उस फसल को, पॉपकॉर्न को खरीद के खा सकता है। ये लड़ाई इस मानसिकता के खिलाफ है और इस सिस्टम के खिलाफ है। दूसरा जो है कि आजादी मतलब जो अवसर हैं वो एक समान नहीं है सभी के लिए। हाँ। असमानता आप लोगों को आय में नहीं चाहिए। हाँ, और दूसरी लड़ाई जो है, और अवसर तो नहीं है। दूसरी लड़ाई जो है, दूसरी लड़ाई जो है, आपने सुना होगा कि किसान पिज्जा खा रहे हैं, यहाँ पे जीन्स पैंट पहन रहे हैं, इस पे बहुत लांछन लगाया गया। ये कटाक्ष नहीं था, ना ही विरोधाभास था। ये वो मानसिकता है कि भारत की एक वर्ग ऐसा है जो किसानों को गरीब देखना चाहता है, किसानों को ऊपर उठ के कभी अपने स्तर पे अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान में रहते हुए नहीं देखना चाहता। ये इस मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई मोदी जी से किसी के पर्सनल लड़ाई नहीं है। आपने कहा कि मोदी जी के खिलाफ गाली गलौज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी के लिए हमें, मेरा कहना ये नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी नाराजगी रखें, लेकिन गाली का इस्तेमाल फेसबुक लाइव में ना करें। ये लड़ाई ये है ना, ये लड़ाई हमें मोदी जी से व्यक्तिगत लड़ाई है ही नहीं है, ना ही मोदी जी के खिलाफ ये लड़ाई हमारी भारत सरकार के खिलाफ है। हमने जो बताया जो सिस्टम के खिलाफ है, उस सोच के खिलाफ है ये लड़ाई मोदी जी से कहीं कोई लेना देना नहीं है। सरकार के साथ हम लोकतांत्रिक ढंग से, जो संविधान हमें जो अधिकार देता है, लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से हमने प्रदर्शन किया। आपने 2 दिन पहले देखा होगा अमेरिका के संसद में किस तरह लोकतंत्र के धज्जियां उड़ाया गया। लेकिन हम यहाँ 1.5 महीने से बैठे हुए 4 बॉर्डरों पे, लेकिन एक भी परिंदे को चोट तक नहीं आई। 2 दिन पहले भी 3-3.5 हजार ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पे दौड़ी। क्या आपने देखा कि एक परिंदे तक को भी चोट आई? क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह के लोकतांत्रिक ढंग से सरकार से अपनी असहमति जता रहे हैं। लेकिन वही बात तुलना अमेरिका से करें, अमेरिका में असहमति जताने का मतलब है कि वहाँ हिंसा हुआ है, ठीक है। तो हम हमारे किसान भाई और हम सब मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक आदर्शों का पालन करके लोकतांत्रिक ढंग से लोगों की यहाँ पे अपना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ असहमति जता रहे हैं। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपनी बात रख रहे हैं सभी लोग यहाँ। और आपको बता दें कि जिस तरह किसानों का ये प्रदर्शन आज 1.5 महीने के आसपास हो चुका है, 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज यहाँ पर किसानों का ये कहना है कि केंद्र सरकार ये तीनों कानून इनकी खुशहाली के लिए लेकर के आई है। ये खुशहाल नहीं है और ना ही भविष्य में इन कानूनों से खुश होंगे। तो ये कानून वापस ले ले। आखिर इन कानूनों को वापस लेने में केंद्र सरकार को क्या तकलीफ है? फिलहाल देखिए टैप के इस मंच से बने रहिए हमारे साथ।